अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर और आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। आज जो है हम करेंगे कोरल ड्रा में आउटलाइन पे वर्क करेंगे कि आउटलाइन जो है उस पर कैसे वर्क होता है। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको आउटलाइन का समझाऊँगा कि आउटलाइन जो है वो कैसे काम करते हैं। आउटलाइन पे आगे हमने आउटलाइन पढ़ी है, बीच में जो है कुछ लेक्चर्स में जो है हमारी आउटलाइन चलती रही है कि आउटलाइन कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते। ठीक है, तो आज जो है हम डिटेल के साथ आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे बहुत सारे फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर आउटलाइन के बारे में बताएं, तो आज जो है हम आउटलाइन का जो है डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आउटलाइन की जो है कुछ चीज़ें हैं, हम यहाँ से जो है ये सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स आ गया। तो इस पे जो है ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इसे हम आउटलाइन बोलते हैं। इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं कोई भी, ये देखें। तो इसमें जो है ये आउटलाइन जो है हमारी आपको नज़र आ रही है। तो इसको हमने इतना सा पढ़ा था कि यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है F12। ये जो ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है इसे आउटलाइन बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F12 से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको ना आए तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन दी होती है। देखिए हमने आउटलाइन दी हुई है, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन है, हम सिंपली क्लिक करते हैं डबल, तो ये आउटलाइन हमें दे देता है। तो ये आउटलाइन की जो प्रॉपर्टी है इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ से जो है इसकी विड्थ आ जाती है कि मतलब कितनी मोटाई चाहिए आपको, थिकनेस कितनी चाहिए इसकी। यहाँ से इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, यही चीज़ जो है हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये पॉइंट्स में आ जाता है, आप इंचेस में करना चाह रहे हैं, जिसमें भी आप करना चाहें, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, तो वैसे आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है ये पॉइंट्स पे ही चलता है। अब आपके हिसाब से है कि आप किस पे करना चाह रहे हैं, मीटर पे करना चाह रहे हैं, जो भी आप करेंगे उस हिसाब से सेटिंग इसकी हो जाएगी। इसके बाद जो है ये आउटलाइन के ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ आउटलाइन के स्टाइल आ जाते हैं कि आपको किस स्टाइल में आउटलाइन चाहिए। ये सिंगल लाइन है, ठीक है, अभी मैंने डबल लाइन पे आउटलाइन की है, तो ये डबल लाइन में आउटलाइन हमारी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से हम लाइन की जो है वो स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी लाइन है हमारे पास, तो इसकी स्टाइलिंग हम चेंज करेंगे। तो स्टाइलिंग कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से कोई भी आप क्लिक कर लें तो वो उस हिसाब से जो है हमें दे देता है। ज़रा रुकिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। और यही चीज़ जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो F12 करेंगे तो F12 से वापस हम उसी पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पॉइंट्स आ जाते हैं इसके सारे आल्टो, ये स्केलिंग आ जाती है। स्केलिंग पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, बिहाइंड फाइल पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से है, इसकी सेटिंग आ जाती है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ डिटेल के साथ कि ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें जो है इसको हमने नहीं छेड़ना, मीटर लिमिट है, इसमें जितनी लिमिट आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्नर्स आ जाते हैं। ये कॉर्नर्स कैसे वर्क करते हैं ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से जो है मैं 3 बॉक्स ले लेता हूँ, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, तो इसी साइज़ के जो है ये मैंने 3 बॉक्स ले लिए, ठीक है। ये 3 बॉक्स मैंने ले लिए, तीनों में हम कलर फिल कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं ताकि हमें हमारी आउटलाइन जो है वो नज़र आए। ये तीनों पे मैंने सेम आउटलाइन लगा दी, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे कि हम सिंपली F12 करेंगे, तो ये हमारे पास जो है सिंपली F12 से आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी आ गई। तो ये जो है कॉर्नर जो हैं जब हम एक पे क्लिक करते हैं तो उस हिसाब से इसके कॉर्नर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखिए जी, हम सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है उसको, फिर आपने F12 करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये वाला करता हूँ, तो इसके कॉर्नर जो हैं वो चौरस हो गए, ठीक है। तो इसे हम चेंज करते हैं। देखिए मैंने ऐसे किया, इसको चेंज किया, इसके कॉर्नर चौरस हो गए और इसकी पोजीशन जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे भी F12 करते हैं, तो इसकी पोजीशन जो है उसको हमने ऑलरेडी राउंड पे किया हुआ है, तो इसके कॉर्नर जो है वो हमारे राउंड हैं। तो इसको बढ़ाता हूँ तो इसके कॉर्नर जो है उसने राउंड कर दिए, ठीक है। तो तीसरा जो है अगर हम उस पे जाते हैं, ये हमने सेम साइज़ के लिए थे, ये तीनों सेम साइज़ के थे हमारे, ठीक है। तो तीसरे पे हम जाते हैं तो इसके कॉर्नर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। जब हम इस पीस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर जो है इसके चेंज हो जाएंगे,
ठीक है जी। तो ऐसे जो है इस पर वर्क होता है। ये देखें जी, उससे कॉर्नर उसने बड़े कर दिए। वो देखिए हमने सेम साइज़ के लिए थे तो उसने उसमें डिफरेंट पैदा कर दिए। ये हमारे साइज़ तीनों के सेम थे, तो इसमें यही डिफरेंट है इन चीज़ों में, तीनों में। ठीक है। और एक चीज़ और है कि मैं इसे करता हूँ डिलीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जब आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं एक लाइन ले लेता हूँ, कोई भी आप लाइन ले लें। ये मैं एक सीधी लाइन ले लेता हूँ जी। ये मैंने एक लाइन ले ली, तो इसको हम थोड़ा सा आउटलाइन कर देते हैं, यहाँ से ही आउटलाइन बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरीके से जो है हमने आउटलाइन इसकी बना की है। तो इसके सेंटर वाला जो पार्ट है, मतलब कि ये पार्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कुछ इस शेप में आ गया। ठीक है। तो अगर जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये राउंड हो जाएगा। मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देखें ये कुछ इस टाइप में आ गया, राउंड में आ गया। तो अगर ऐसे ही मैं तीसरे पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो ऐसे जो है इसकी शेप्स जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। जैसे भी आप शेप बनाना चाहें वैसे इसकी जो है वो शेप बनती जाएगी। ठीक है। और फिर दोबारा हम F12 करते हैं, तो सिंपली F12 है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो इसके बाद जो है इसकी कुछ शेप्स और आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कुछ इस तरीके से शेप है कि मैं कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ, ये देखें ये कुछ इस तरीके से जो है हमारी शेप इसने हमें बना दी। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से हम कोई भी चेंज कर सकते हैं जी। ये कर लेते हैं, ये हमारे पास ने एरो बना दिया आउटलाइन का। तो ऐसे ही अगर हम इस वाली साइड पे करना चाहें, ये देखें कुछ इस तरीके से ये हमारा होता जाएगा। अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें जी, तो इसे अगर मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये कितनी प्यारी शेप एरो बन गया। हमने बनाई क्या थी, सिर्फ हमने आउटलाइन लगाई थी। तो ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे अपने हिसाब से जो है यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि जो भी आप करना चाहें वही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से है। तो आप जो भी करें तो उस हिसाब से इसमें डिज़ाइन चेंज होता जाएगा। ये देखें। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा आउटलाइन का, कि आउटलाइन जो है वो कैसे वर्क करती है, कैसे हम इस पर वर्क करते हैं। ये देखें ये एक शेप हमारी बन गई। इस पर कलर भी फिल कर सकते हैं। ये हमारी आउटलाइन चल रही है तो इस पर हम कलर भी फिल कर लें चाहें। ये आउटलाइन पे हमने कलर फिल कर लिया। जब भी आउटलाइन पे कभी कलर फिल करना हो तो हमेशा लेफ़्ट क्लिक करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप करेंगे तो इसमें कलर फिल होगा। ठीक है जी। और क्या ये आउटलाइन पे वर्क करता है? जी बिल्कुल। अगर हम यानी कि टेक्स्ट को लिखते हैं तो उस पर भी हम सेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ आउटलाइन। ठीक है। तो मैंने आउटलाइन लिख लिया है, तो हम इस पर भी वर्क कर सकते हैं। सिंपली जो है इसकी कोई फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कोई लगा लेता हूँ फ़ॉन्ट इसकी कुछ ये लगा लेते हैं ताकि आपको ये नज़र आए। ठीक है जी। तो आउटलाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसकी आउटलाइन जो है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है। ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए कि आउटलाइन जो है वो कैसे चेंज होती है। ये देखें जी, हमने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है। इसकी आउटलाइन हमने बढ़ा दी। यहाँ से जो है आप वहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको फ़र्क बताने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो सिंपली जो है हम इस पे करेंगे एस कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो आउटलाइन जो है वो हम कम कर लेंगे, उसकी बढ़ा लेंगे। जब हम एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जब हम जो है आउटलाइन पे कर रहे हैं वर्क, तो यहाँ पे ये आउटलाइन का ऑप्शन हमें नहीं आ रहा, तो हम F12 प्रेस करेंगे तो यह आउटलाइन का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हमें आउटलाइन का ऑप्शन चाहिए तो हम इसे कर्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जब क्लिक करते हैं, ये देखें कर्व टू लिखा हुआ है। ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये कर्व होगा, अगर हम इसे कर्व करेंगे तो हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटलाइन का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस पर सिंपली जो है वाइट कलर फिल कर देते हैं। ये देखें सिंपली हमने आउटलाइन इस पर फिल की तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसमें कुछ इशू था जो आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ये देखें जी, अगर जो है हम आउटलाइन जो है इसमें लगाते हैं, आउटलाइन बढ़ाते हैं इसकी,
ठीक है, इसे ब्लैक ही रहने देते हैं। इसकी आउटलाइन देखें हम बढ़ाते हैं तो ये लफ्ज़ जो हैं इनमें डिफरेंस चेक कीजिएगा आपके, इसमें क्या डिफरेंस आता है आपका। ठीक है, अब जो है इसकी आउटलाइन जो है मैंने बढ़ाई तो ये देखें ये कितना बुरा लग रहा है, सेम आउटलाइन 10। और अगर इसकी भी मैं आउटलाइन बढ़ाता हूँ तो ये भी कुछ इसी तरीके से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी आउटलाइन बढ़ाते हैं, देखिए मैंने इसकी भी आउटलाइन 10 कर दी, तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ नहीं रहा होगा अभी। तो जैसे ही हम सिंपली स्केलिंग पे क्लिक करेंगे, बिहाइंड पे करेंगे, तो ये आउटलाइन हमें एडजस्ट करके दे दी इसने। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें ये मसला नहीं आएगा, ये छुपाएगा नहीं, वह मुकम्मल बाहर वाली आउटलाइन हमें देगा कि बाहर आपकी कितनी आउटलाइन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इसमें यही फ़र्क है स्केलिंग में कि स्केलिंग जब करते हैं तो हमारा वर्ड जो छुपता नहीं है। ये देखिए उसने वो वर्ड जगह आउटलाइन बढ़ाई, उसकी स्केलिंग हमने नहीं बताई कि आपको कितनी स्केलिंग में चाहिए आउटलाइन, तो वो उसको छुपा दिया उसने। ठीक है, इन दोनों में जो है यही फ़र्क है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा कि आउटलाइन जो है वो कैसे एडजस्ट होती है और कैसे इसे एडजस्ट करते हैं। इसके आज के लिए जो है हमारी क्लास इतनी ही है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो अगला लेक्चर है वो भी हमारा आउटलाइन का होगा, पार्ट 2। उसमें हम आउटलाइन जो पढ़ेंगे ग्रेडिएट का, कि आउटलाइन जो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।